हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज में। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज हम लोग बात करेंगे एक कंसेप्ट पर जो आपको आधारित है लगातार प्राकृत संख्या, सम संख्या एवं विषम संख्या, इन तीनों संख्याओं का योग निकालने का हम लोग मात्र एक कंसेप्ट सीखेंगे और उसी कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग यह तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे। जैसे कंसेप्ट समझेंगे, अगर हमें कभी भी प्रश्न में आ जाए कुछ संख्याएं लिख दे और वह योग के रूप में हो, जैसे 1+2+3+4+... अगर हमको इसका योग निकालने के लिए बोला जाए तो इसका योग हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, इस कंसेप्ट को आज हम लोग सीखने वाले हैं। और इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें एक बात जान लेना है सबसे पहले कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल को जोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे संख्याओं की संख्या से, संख्याओं की संख्या, सभी के बटा में 2 का प्रयोग करेंगे, सभी के बटा में 2। कंसेप्ट हमारा है पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या गुना संख्याओं की संख्या। इस कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग प्राकृत संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, इन सभी संख्याओं के योग को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग इस कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1+2+3+4+... अर्थात इसी प्रकार से हम जब 4 के बाद 5, 6, 7 लिखते हुए कहां तक जाएंगे, 10 तक, तो इन सभी को जोड़ने पर हमको आंसर कितना प्राप्त होगा। अगर इसको यूं ही जोड़े, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, उसके बाद 5 आता, 5 जोड़ते 15 आता। इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हुए कहां तक आते, 10 तक। तो उस प्रकार से कैलकुलेशन करने में हमको बहुत सारी समस्याएं आएगी और टाइम भी अधिक लगेगा। लेकिन इस कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग इसका आंसर सेकेंडों में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या है कंसेप्ट कि पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या गुणी संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या क्या होता है, चलिए इस पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 1 से लेकर जब 10 तक संख्याएं लिखी गई है तो इसमें कितनी संख्या आया है, तो 1 नंबर में 1 आया है, 2 नंबर में 2, 3 नंबर में 3, और इस प्रकार से कहां तक 10 नंबर में 10 आया है। यानी यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी है, तो टोटल संख्याओं की संख्या 10 है। तो पहली संख्या हमें क्या है, 1 है, जोड़ दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितना है, 10 है, तो 1 को कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ देंगे, और गुना संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल 10 संख्या है, और सभी को कितना से भाग कर देना है, 2 से हमको डिवाइड कर देना है। हम देख रहे हैं कि ये जो 10 है वह 2 से डिवाइड होगा, विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है, 1 और 10 11, 11 मल्टीप्लाई 5। अब जब 11 को 5 से गुना करेंगे, 11 बचे 55, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 55 आ गया। अर्थात 1 से
10 तक जब हम लोग जोड़ते हुए जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 55 प्राप्त होगा। आइए और इस प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हमको 20 तक यानी 20 तक का योगफल निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे, तो कंसेप्ट हमारा सेम चलेगा। पहली संख्या जो दूसरी संख्या गुणे संख्याओं की संख्या बटा में 2। तो पहली संख्या हमको कितना है 1, अंतिम संख्या कितना है 20 और गुणे संख्याओं की संख्या। तो समझिएगा 1 से 20 तक लिखने में कुल कितनी संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो कुल 20 संख्याओं का प्रयोग किया गया। तो 20 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे अपन 2, यानी 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से 20 कटेगा एक बार में और यह 10 बार में। 1 और 20 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा 21 गुना 10। 21 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 210। 210 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इसका योगफल कितना आएगा 210 आ गया। अब लोग देख रहे कितना इजी वे में हम लोग आंसर को प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सम संख्या पर आधारित प्रश्न को। तो हम लोग अब सम संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न ले लेते हैं। इससे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 और यह हमेशा लगातार में होना चाहिए। डॉट 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 20 20। अब सेम इसी प्रोसेस से इसी कंसेप्ट से हम लोग इसका भी योगफल निकालेंगे। पहली संख्या कितना है 2 जोड़ अंतिम संख्या कितना है 20 गुना संख्याओं की संख्या। समझिएगा यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 यानी लगातार सम संख्या लिखा हुआ है, लगातार सम संख्या लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग संख्याओं की संख्या को कैसे पता करेंगे, तो जो पहली संख्या है उस संख्या से हम लोग अंतिम संख्या में भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा संख्याओं की संख्या होगा। तो 20 है अंतिम संख्या, 20 में जब 10 से भाग करें, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 और डिवाइड कितना से करना है 2 से हमें डिवाइड करना है। अब 2 से 10 कटेगा 1 बार में और 5 बार में अर्थात 5 बार में। अब इसको ऐड करेंगे 20 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 22 गुना 5। 22 में जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 110। 110 हमारा क्या हो गया, इन 2 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल आ गया। और हम लोग प्रश्न लेते हैं सम संख्या पर आधारित। 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ डॉट 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 50 तक। तो पहली संख्या हमको कितना है 2 है और अंतिम संख्या कितना है 50 है। यानी 2 से लेकर 50 तक के सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है, योग निकालना है। तो पहली संख्या 2 जोड़ अंतिम संख्या 50 गुना कितना से करना है, तो संख्याओं की संख्या से। 50 में जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25। 25 हमारा क्या हो जाएगा, संख्याओं की संख्या हो जाएगा। 25 बटा में 2, 2 से हमको क्या करना है डिवाइड करना है। अब 50 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 और 2 52 गुना 25 बटा में 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो 52 है वह 2 से क्या होगा कटेगा, कट रहा है एक बार में यह 26 बार में। 26 बार में क्या हो गया यह कट गया अर्थात डिवाइड हो गया। अब 26 को हम लोग क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा 26 गुना 25। 26 को हम लोग क्या किए 25 से गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद हमको कितना प्राप्त होगा, गुना कीजिए 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, फिर 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 12 और 10 22 और 3 हमारा हासिल था
22 और 3 25 का 5 हासिल 2, 2 दूनी 4, 4 आ 2 6, तो 650 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अर्थात 2 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 650 आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकालने का देखेंगे। जैसे विषम संख्या पर आधारित हम लोग प्रश्न को लेते हैं, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 25, 25 तक हम लोग संख्या को लिखे हैं। तो इसका योगफल हमको ज्ञात करना है, तो योगफल कितना होगा, तो यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या गुणे संख्याओं की संख्या बटा में 2। पहली संख्या कितना है, 1 है, और अंतिम संख्या कितना है, 25 है, ब्रैकेट बंद, गुणे संख्याओं की संख्या। तो देखिएगा 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्याओं की संख्या को हमको लेना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर अगर 26 तक की सभी संख्या को लिखा जाता है, यानी 1 से 26 तक अगर हम लोग प्राकृत संख्या को लिखेंगे तो उसमें से आधा हमको सम संख्या होगा और आधा क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो हमको क्या लेना है, 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्या को लेना है। और अगर हम 1 से 26 तक की सभी प्राकृत संख्या को लेते हैं तो हमें टोटल प्राकृत संख्या कितना प्राप्त होगा, 26 संख्या प्राप्त होगा, जिसमें से हमको 13 सम संख्या होगा और 13 क्या होगा, विषम संख्या होगा। 13 सम संख्या होगा और 13 क्या होगा, विषम संख्या होगा। एक बार और समझते हैं कि अगर 1 से लेकर 26 तक की हम लोग सभी प्राकृत संख्या को लेते हैं तो इसमें से 13 क्या होगा, सम संख्या होगा और 13 क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर हमें विषम संख्या 1 से लेकर 25 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितना आया, तो 13 आया। तो 13 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए, और सभी को भाग करना है कितना से, 2 से, तो बटा में 2। 1 को 13 में जो 1 को 25 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 26, गुना फिर ये क्या है 26 बटा में 2। 26 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, तो कितना आया 13 गुना 13। 13 को जब 13 से हम लोग गुना करते हैं, अर्थात हमें 13 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 169। 169 हमको क्या किया, इसका योगफल आ गया। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं विषम संख्या पर ही आधारित। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 जोड़ 21। हमको 21 तक की विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो पहली संख्या कितना है, 1 जोड़ अंतिम संख्या 21, गुना कितना से करना है, तो संख्याओं की संख्या से। तो समझिएगा 1 से लेकर 21 तक की हमको सभी विषम संख्या को लिया गया है। तो अगर 1 से लेकर 22 तक की सभी प्राकृत संख्या को लिखे तो इसमें आधा हमें सम संख्या होगा और आधा क्या होगा, विषम संख्या होगा। अर्थात 11 हमको सम संख्या होगा और 11 को विषम संख्या होगा। तो संख्याओं की संख्या कितना आया, 11 बटा में 2। अब 21 और 1 कितना होता है, 22 गुना 11 बटा में 2 से जब 22 को डिवाइड करेंगे तो यह कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, यह 11 बार में। कितना आ गया, 11 गुना 11। 11 में जब 11 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 121। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मात्र एक कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग लगातार दी हुई प्राकृत संख्या,
सम संख्या एवं विषम संख्या का योगफल निकाल पा रहे हैं मात्र एक कंसेप्ट का प्रयोग करके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल MK क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।